तारीख 13 फरवरी 2025। इस दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के छोटे साले सुभाष यादव ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तब सीएम आवास से अपहरण की डील होती थी। वो लालू यादव ही थे जो अपने खास लोगों के साथ मिलकर यह डील अपने सीएम आवास में करते थे। इस स्टेटमेंट के आने के बाद एक बार फिर से बिहार में जंगल राज के समय चलने वाले अपहरण उद्योग का काला सच निकलकर सबके सामने आ गया। अब क्या था बिहार का यह अपहरण उद्योग और कैसे इसे लालू यादव ने अपने बाहुबलियों के साथ मिलकर सींचा था? क्यों बिहार में छोटी से लेकर बड़ी जाति के लोग अपने नाम से अपना सरनेम हटा लिए थे? और कैसे दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बोला गया 4 शब्दों के एक वाक्य ने बिहार में जंगल राज के ताबूत में आखिरी कील ठोका था? आखिर क्या था बिहार का अपहरण उद्योग और क्यों यह जंगल राज के समय अपने परवान को छू रहा था? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें कही जाने वाली है जिसकी आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। सर ये कह रहे हैं कि हम पीछे थे और हम ये जो चेक पोस्ट है यहाँ से सिर्फ गाड़ी की सर्च होती है और कोई बड़ी सर्च या कुछ इस तरह से नहीं। हमारा गाड़ी चेक करेंगे आप? हमारा गाड़ी चेक करेंगे? पुलिस का हुटर एक और दूसरी और लालू यादव की गाड़ी से हुटर की आवाज। ये रुआब और रुतबा था, कहें तो सत्ता की सनक। यह दस्तूर था लालू राबरी अपहरण राज की। तारीख 17 मई 2003। हे डॉक्टर, ये हड़ताल उड़ताल बिहान बंद करावा। ये धमकी भरा संदेश 2003 के मई में लालू की जुबान से निकला। लालू यादव डॉक्टर रमेश चंद्रा के अपहरण के बाद डॉक्टरों की हड़ताल रोकने के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर को फोन पर धमका रहे थे। दोस्तों, लालू यादव के साले सुभाष यादव ने बिहार में अपहरण उद्योग के बारे में जो कुछ भी कहा है उसकी शुरुआत होती है साल 1990 से, जब लालू यादव के हाथ में बिहार की सत्ता आती है। लालू यादव बिहार के सत्ता में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। लालू यादव के आते ही बिहार जातियों में विभाजित हो गया। एक तरफ थे ऊंची जाति के लोग और दूसरी तरफ ओबीसी और दलित। ओबीसी और दलित का मसीहा बनने के लिए लालू यादव को ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस अगड़ी जाति के लोगों को नीचे दिखाना था। इसके लिए लालू यादव ने एक प्रसिद्ध नारा दिया, भूरा बाल साफ करो। मतलब भू से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और लौ से लाला। इन चारों जातियों को लालू यादव ने निशाना बनाया। इससे पहले ऐसा नहीं है कि बिहार में जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लालू के आने के बाद यह सतह पर ज्यादा ही देखा जाने लगा। यहीं से अब जातिवाद का यह दंश बिहार के लिए अभिशाप बनने वाला था। लालू यादव के आते ही रंगदारी का एक अलग ही खेल शुरू हुआ, चाहे वो बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो या कोई भी कामकाजी व्यक्ति। और इन रंगदारी के ऊपर लगाम लगाने वाला कोई नहीं था। खुद सरकार से इनको मौन समर्थन हासिल था और इसी वजह से ये धंधा फलने और फूलने लगा। इस दौरान बिहार के अंदर जो भी कुछ छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वह रंगदारी और रंगबाजी की भेंट चढ़ गई। इसमें बिहार की 4 प्रमुख चीनी मिलों के नाम भी आते हैं जिनसे हजारों वर्कर्स और किसान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए थे। इन इंडस्ट्रीज के बंद होने से लोग बेरोजगार हो गए और उन्हें कुछ तो करना था। इसलिए बिहार में अब नए नए उद्योगों का स्थापना होने लगा, जिनमें से एक था बिहार का अपहरण उद्योग। दोस्तों, इस अपहरण उद्योग की नींव पड़ी थी बिहार के उत्तर पश्चिम में पड़ने वाले सबसे आखिरी जिले पश्चिमी चंपारण के बेतिया में। यह जिला एक तरफ से नेपाल का बॉर्डर शेयर करता है और दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर गन्ने की खेती काफी ज्यादा होती थी और भारत नेपाल के बीच तस्करी भी अपने चरम पर था। इसी दौरान गन्ने के खेती को लेकर अवैध चालान का काफी बड़ा मार्केट था और भारत नेपाल स्मगलिंग का भी एक बड़ा मार्केट था। इन चीजों में ब्लैक मनी सबसे ज्यादा थी और जो लोग इन काम को ऑपरेट करते थे वही साथ साथ अपहरण भी करते और करवाते थे।
इस समय में अपहरण करने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता था, बल्कि इस समय फोकस था लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने पर। इस दौर में जितने भी बुद्धिजीवी समाज के लोग थे, उनके बच्चों का अपहरण किया जाता ताकि लोग इतने सहम जाए कि इन ब्लैक मनी के ऊपर किसी का ध्यान ही ना जाए और लोग खुद में ही आतंकित रहे। यह फॉर्मूला काफी दिनों तक काम भी आया, लेकिन फिर इसी जिले में डकैतों का भी कई गिरोह हुआ करता था। ये गिरोह डकैतियां डालते और इससे वह अपना पेट पालते। यह 90 के दशक का बीच का साल चल रहा था। इस दौरान बिहार के अंदर जो भी छोटे मोटे उद्योग थे वो बंद हो चुके थे और अपहरण डकैती जैसे काम शुरू हो गया था। इसी बीच बेतिया में एक एसपी आता है और वह डकैतों के गिरोह से मिलता है। इस दौर में बिहार का कानून व्यवस्था इतना लचर हो चुका था कि कोई भी ऑफिसर अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता था। सरकार ही ऐसी थी कि लॉ एंड ऑर्डर का बैंड बजा हुआ था। ऐसे में एसपी रैंक तक के ऑफिसर कोई भी एक्शन लेने से बचते, क्योंकि जान का डर उन्हें भी था। फिर वही एसपी ने डकैतों के गिरोह से कहा कि तुम लोग डकैती छोड़ो, इस काम में रिस्क ज्यादा है, जंगलों में छिपना पड़ता है और हमेशा पुलिस द्वारा मारे जाने का डर भी रहता है। इसीलिए तुम लोग अब किडनैपिंग करो, इसमें रिस्क भी ज्यादा नहीं है और रुपया भी अच्छा है। बस यहीं से अपहरण उद्योग की नींव पड़ी और अब यह धीरे धीरे पूरे बिहार में फैलने लगा। आमतौर पर सरकार का काम करने के लिए हर जिले में डीएम और एसपी तैनात रहते हैं, लेकिन लालू यादव ने बिहार के हर कोने में अपना बाहुबली बैठा रखा था, जो उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था। इसमें संविधान वाले कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ लालू यादव का कानून चलता था। पूर्णिया और मधेपुरा को पप्पू यादव संभाल रहे थे, भागलपुर जिले को विनोद यादव, गया जिले को सुरेंद्र यादव, सिवान जिले को मोहम्मद शहाबुद्दीन, खगड़िया जिले से मक्खी पासवान और किशनगंज जिले को मोहम्मद सुलेमान ऑपरेट कर रहा था। पूर्वी चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक के क्राइम सिंडिकेट को देवेंद्र दुबे नाम का शख्स संभाल रहा था, जो कि अगड़ी जाति का था और यह लालू को पसंद नहीं था। इसलिए यहां भी वह अपने खास मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को बैठाया, जो ओबीसी वर्ग से आते थे। ठीक ऐसा ही नक्सल लीडर रविंद्र सिंह कुशवाहा के साथ हुआ। कुशवाहा भूमिहारों के खिलाफ जंग छेड़े हुआ था और इसी सिलसिले में उनके ऊपर कई सारे केस चल रहे थे, लेकिन लालू यादव ने उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उसे अरवल विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाकर विधायक भी बना दिया और ऐसा होते ही रविंद्र सिंह कुशवाहा के ऊपर से सारे केसेस को हटा लिया गया। कुछ इस तरह से लालू यादव समाज में समानता ला रहे थे। यह लालू यादव का दौर था और इस दौर में उनसे ऊपर कोई नहीं था। अब बिहार में अपहरण का उद्योग अपनी रफ्तार पकड़ने लगा था। अकेले साल 1996 में अपहरण के 1100 मामले दर्ज किए गए थे। अपहृतों में न केवल व्यापारी बल्कि इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा कई अन्य नौकरी पेशा और आम आदमी भी शामिल थे और अपहरण का यही आंकड़ा आगे के सालों में भी लगातार बढ़ता ही रहा। बिहार में 2004 में दर्ज फिरौती के केसों की संख्या 2566 थी। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक अपहरण के केस बढ़े थे। 2004 में फिरौती के लिए होने वाले अपहरणों की संख्या 411 थी, वहीं 2019 में इनकी संख्या 43 रह गई। 2004 में बिहार में 3948 लोगों की हत्या हुई थी। इसके अलावा जबरन वसूली के लिए 411 अपहरण और 1390 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। इन 15 सालों में बिहार में हत्या और अपहरण एक उद्योग बन गया। अधिकारियों, माफियाओं और राजनेताओं के बीच जो गठजोड़ बना वो भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा। अब समय कुछ ऐसा हो चला था कि स्कूली बच्चों का भी अपहरण होने लगा, जिसके ऊपर कोई भी पुलिस प्रशासन का कंट्रोल नहीं था। जाति देखकर भी अपहरण होने लगे। इसी के चलते माँ बाप अपने बच्चों के नाम से सरनेम हटा दिए। यहाँ पर कोई राज बन गया तो कोई भारती। अक्सर बिहारी बच्चों के नाम कुछ ऐसे होने लगे: अभिषेक रंजन, अक्षय अर्णव, सुमन सौरभ, आकाश भारती और राहुल राज इत्यादि। इन नामों को देखकर आपको समझ नहीं आएगा कि यह कौन सा कास्ट है और इस वजह से भी कई बच्चों की जान बची थी।
बिहार के कुछ फेमस अपहरण कांड में डॉक्टर रमेश चंद्र का नाम भी आता है, जो बिहार के पहले न्यूरोसर्जन थे। मिस बिहार रही शिल्पी जैन का पहले अपहरण हुआ और फिर बाद में उनके बॉयफ्रेंड गौतम के साथ मिलकर उनका मर्डर कर दिया गया था। इस मामले में लालू यादव के साले साधु यादव का भी नाम सामने आया। वहीं लालू यादव के चौथे नंबर की बेटी रागिनी यादव का एक मित्र हुआ करता था, अभिषेक मिश्रा। उनका भी पहले अपहरण हुआ और बाद में उसकी भी मौत हो गई थी। फिर आता है साल 2005। इस समय तक विचित्र स्थिति यह थी कि इन अपराधियों को न तो पुलिस का खौफ था और न ही किसी सरकार का। पुलिस और प्रशासन के कमजोर होने की स्थिति में चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भ्रष्टाचार को राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा था, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए थे। अपराधी सीधे मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करते थे। हालात इतने खराब हो चुके थे कि आज भी लोग उन दिनों को याद करके सिहर जाते हैं। अब 19 जनवरी 2005 को बिहार की राजधानी पटना के डीपीएस स्कूल से किसलय गुप्ता नाम के बच्चे का अपहरण होता है। फिर 24 जनवरी 2005 को बिहार शरीफ के डीएवी स्कूल से रविकांत नाम के बच्चे का अपहरण होता है और 25 जनवरी 2005 को भागलपुर के डीएवी स्कूल से दीपक नाम के बच्चे का अपहरण होता है। एक के बाद एक 3 स्कूली बच्चों के अपहरण के बाद पूरा बिहार सन्न रह गया था। इसकी चर्चा बिहार के बाहर पूरे देश में फैल गई और मीडिया ने भी इसे खूब उछाला। यह बात उस समय के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक पहुंच गया और उन्होंने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना था, जिसमें भागलपुर के एक रैली में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मेरा दीपक और किसलय मुझे लौटा दो, और यह वाक्य अगले दिन सभी अखबारों की हेडलाइन थी। अटल बिहारी वाजपेयी के इस स्टेटमेंट के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आई और 10 दिनों के भीतर इन बच्चों को समस्तीपुर के एक गांव से रेस्क्यू किया गया। इसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और फिर अक्टूबर 2005 में चुनाव हुए, जिसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसी के साथ साल 1990 से चलता आ रहा जंगल राज फाइनली साल 2005 में आकर समाप्त हुआ और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हो सकी। लालू राज का अंत साल 2005 में। लालू पर अपने शासनकाल में अपराध को बढ़ावा देने के आरोप लगे। बाहुबली, शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, पप्पू यादव के उभार के साथ लालू के साले साधु और सुभाष यादव पर भी कई आरोप लगे। बेगूसराय से लेकर लखीसराय, मुंगेर से भागलपुर तक से लेकर सिवान से लेकर सहरसा तक अपहरण, फिरौती का धंधा फलता फूलता रहा। राज्य के युवा पलायन करते रहे, उद्योग धंधा चौपट हो गया। तो दोस्तों, यही थी बिहार के अपहरण उद्योग की पूरी कहानी, जिसके बारे में सुभाष यादव ने मीडिया में बताया था। बाकी इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।